हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर जो 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 को वन शॉट में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं सबसे आसान तरीके से। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा। जी हाँ, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर दें। प्रश्नावली के पहले प्रश्न में जब आप आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि। जिस विधि से बोला जाए आपको उसी विधि से ही हल करना होता है। कोई दूसरी विधि लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, हल करने के दो विधि हैं आपके सिलेबस में, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है। दोनों मैंने ऑलरेडी समझा रखा है क्या होता है, बाकी इस प्रश्न में भी आपको समझने को मिलेगा। सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दो समीकरण हमको दे रखे हैं, वो हमें लिख लेना है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, पहला समीकरण है। और दूसरा हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक के जगह पे दूसरे को रखना, प्रतिस्थापित करना। ठीक है, आपको क्या करना होता है, जो दो समीकरण आपको दिए गए हैं वैसे आप कोई सा भी चुन सकते हो, कोई सा भी चुन सकते हो। लेकिन जनरली क्या किया जाता है, जो दिखने में आसान है उसको लिया जाता है, और वहां से या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर दो समीकरण, दोनों ही आसान है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, समीकरण 2 ले लेता हूँ। ये लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से एक बार लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब यहाँ पे से देखो बच्चों, x माइनस वाई बराबर हमारे पास 4 है। या तो यहाँ से x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है, आपकी चॉइस है वो। मैं क्या करता हूँ, x का मान निकालता हूँ। ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक, x का मान मैंने निकाल दिया, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक, मैंने कहाँ से निकाला, समीकरण 2 से निकाला है। जिससे आप निकालते हो वहां नहीं रख सकते, आपने 2 से निकाला है तो आपको रखना कहाँ होगा, 1 में। तो रखना कहाँ होगा, 1। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण का मान समीकरण एक में, एक में रखने पर। ठीक है, क्या है समीकरण नंबर 1, एक बार लिख लेते हैं। यह है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। हमें इस x का मान उठाकर यहाँ पर रख देना है, इसके जगह पर रख देना है। रखो, x का मान क्या है, 4 प्लस वाई। ये मैंने x की जगह पर रखा, पहले से ही y है, लिख दिया मैंने। अब y और y, कितने y हो गए, 2y, 2y हो गए। संख्या को एक तरफ लिखना होता है, प्लस का 4 इधर आके क्या होगा, माइनस के 4। 14 में से 4 घटाएंगे, 10 आ जाएगा। ये दो y के साथ गुणे में है, हमें y का मान चाहिए। अब देखो ये दो गुणा है, इधर आके भट्टे में आ जाएगा, 2 पंजे 10। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5। पहला उत्तर। अब हमें क्या करना है भैया, x का मान निकालना है। इस y के मान को उठाकर आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, क्या है अपना समीकरण नंबर 3, उसे एक लिख लो। x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई। यही है, y का मान रख देंगे। y का मान कितना आया था, 5। ये रख दो यहाँ पर, 5 मैंने रख दिया। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 9। तो हमें हमारा x का मान 9 मिला है,
y का मान 5 मिला है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, वैसे कोई सा भी आ सकता है लेकिन इसको भी कई बार पूछा गया है। पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगभग हर साल आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, सेकंड वाला पार्ट। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। फिर से यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है अपने को, x और y के जगह पे बस h और t लिख दिया गया है और कोई फर्क नहीं है। h माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1 सरल रूप में है। दूसरा समीकरण क्या है, h बट्टे में है 3। ठीक है ना, बट्टे में है 3 और यहाँ पे आ जाओ प्लस क्या है अपना t बट्टे 2 बराबर है 6। तो ये सही रूप में नहीं है, ऊपर वाला सिंपल रूप में है, नीचे वाला नहीं है। तो नीचे वाला सिंपल रूप में बनाना पड़ेगा। लॉशपा लेंगे, नीचे से गुणा करो, 3 दूनी है। फिर क्या करते हैं, इस वाले की गुणा इसके साथ होती है और इस वाले की गुणा इसके साथ। जब नीचे नीचे हम गुणा करते हैं तो 2 गुणा एश 2h प्लस चिन्ह लग गया, 3 गुणा टी 3t। यहाँ पे हमारा है 6। 6 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब हम करेंगे तिरछी गुणा, इस वाले की गुणा इसके साथ, इस वाले की गुणा इसके साथ होती है, कर दो। तो ये हो जाएगा, किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पर वही संख्या रहता है। 2h प्लस 3t, एक कम 2h प्लस 3t, 6 गुणा 6 6 छंग 36। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था और ये हमें मिला है समीकरण नंबर 2। किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है जो दिखने में आसान हो उसको ही लेना चाहिए। ये दिखने में ज़्यादा आसान है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, कोई सा भी ले सकते हो। वैसे समीकरण 1 क्या है हमारे पास, h माइनस टी बराबर 3। h का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, माइनस का t इधर आके क्या होगा, प्लस का t होगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल देता हूँ। आपने h का मान निकाला है 1 से, रखना कहाँ होगा, 2 में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे h का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 एक बार लिख लीजिए, क्या है अपने पास, 2h प्लस 3t बराबर 36। अब हमें इस h का मान यहाँ पर रखना है, रखते हैं। 2 का मान क्या है, 3 प्लस टी, प्लस में ऑलरेडी 3t है, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 गुणा टी 2t प्लस का है 3t। और आगे हल करते हैं, यहाँ से देखेंगे 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t। संख्या को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का 6 इधर के क्या होगा, माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, 5t बराबर 30। ये 5 गुणे में है, इधर आके आ जाएगा बट्टे में, 5 छंग 30। तो t का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। t का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। t का मान अब आप समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, आपको h का मान मिल जाएगा। 3 में रख देते हैं, फिर लिखेंगे t का मान, t का मान समीकरण 3 में रखने। ठीक है, रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, तो बराबर 3 प्लस टी,
टी का मान कितना आया था हमारा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमें हमारा एच का मान कितना मिल गया 9। ये आ जाएगा उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बार 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 पूछा गया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक, तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला क्या है देखो, हमको दिया क्या है, ध्यान से देखना। हमको समीकरण दे रखा है पहला वाला 3x माइनस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण हमको दे रखा है वो है 9x माइनस का 3y बराबर 9। अगर आप ट्राई करो हल करना तो इसका उत्तर नहीं होगा। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल नहीं है कि x का मान एक है y का मान एक है ना, ये अनंत हल है। अब लोग भैया ये सब कैसे बोल रहे हो, तो आप देखो जब भी हम समीकरण हल करते हैं, जैसे ये समीकरण है, ये और ये अलग अलग था, ये और ये अलग अलग था, तो अगर हम इसको हल कर रहे हैं तीसरे वाले में तो ये और ये भी अलग अलग होना चाहिए, परंतु ये अलग अलग नहीं है। देखो कैसे, वैसे तो अलग है लेकिन ये हाथी के दांत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, आने के कुछ और होते हैं। अगर मैं 3 उभंज निकालूं, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एक कम 3, यहाँ सिर्फ y बचेगा, काटो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस वाई बराबर 3। आप खुद देखो इस समीकरण में उस समीकरण में क्या अंतर है, कोई अंतर है नहीं है। तो एक्चुअली ये दो नहीं, ये एक ही समीकरण है और इसके अनंत हल होंगे। अब x का मान कुछ मानोगे आपको y का मान कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया और इसका जो हल है वो अनंत हल है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अगर आपको मैं करके दिखाऊँ, क्योंकि A1 बट्टा A2 निकाल के दिखाता हूँ, फिर B1 बट्टा B2 निकाल के दिखाता हूँ और C1 बट्टा C2 निकाल के दिखाता हूँ। अब क्या देखते हैं मुझे बताइएगा। A1 क्या है अपने पास, A1 होता है x का गुणज, A2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज, कटा 3 एक कम 3, 3 तिया 9। फिर आ जाओ B1, B1 क्या y का गुणज माइनस का 1, B2 क्या दूसरे वाले y का गुणज माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा ये भी आ गया 1 बट्टा 3। अब आ जाओ C1, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 9 इधर के क्या होगा माइनस के 9, माइनस से माइनस कटा 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तीनों क्या है समान है। अब क्या लिखोगे, क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, तीनों बराबर है, इसीलिए समपाती रेखा होगी। समपाती रेखा होगी, समपाती रेखा होने पर अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये जो प्रतिस्थापन विधि होती है बच्चों, ये अनेक हल के लिए नहीं होती, ये सिर्फ एक हल निकालने के लिए होती है। और यहाँ पर क्या आ रहा है अनेक हल, तो कंडीशन फेल हो जाएगी, तो इसको हम हल नहीं कर सकते प्रतिस्थापन विधि से, ये यहीं रहेगा, ठीक है। इसके अनेक हल होंगे ये लिख दोगे, बस इतना ही छोड़ना है। प्रतिस्थापन विधि से ये हल नहीं हो सकता तीसरा वाला पार्ट। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट हो गया, चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। दिया है हमें, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब देखो दोस्त, आपको तो आता ही होगा कि भैया दशमलव हटा देंगे, नीचे एक लिखते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या के एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाओ, नीचे एक लिखोगे, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे एक लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा।
इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, उसके बट्टे में 10, सभी के बट्टे में 10 उभयनिष्ठ है, कट जाएगा। बट्टे वाले 10 उभयनिष्ठ आके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक बट्टे 10 क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, अंदर बचेगा 2x प्लस का 3y, और इधर है 13/10। इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, कटा, तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये पहला वाला समीकरण। पहला वाला समीकरण का ये सही रूप है, परिवर्तित रूप है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हमारे पास क्या था, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। तो इन सब में भी दशमलव एक स्थान के बाद है, जैसे इनमें था, तो इसको सही रूप में डायरेक्ट लिख दे सकते हैं। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 23 डायरेक्ट, क्योंकि इसको आपने दिखा दिया डिटेल में। अगर इसको आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक दशमलव है, एक के बाद है, एक के बाद है, सब में, तो इसके बट्टे में भी 10 10 आ जाएगा, सारे 10 कट के यही आ जाना है। कोई शॉर्टकट नहीं है। सोचोगे कि नंबर कटेंगे एग्जाम में ऐसा करने से, नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। एक दिखाने के बाद दूसरा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब दोनों समीकरण आपके सामने सही रूप में आ गए हैं। अब किसी भी एक समीकरण को चुनिए, एक्स या फिर वाई का मान निकालिए। अभी तक हम एक्स एक्स का मान निकाल रहे थे, चलो अब की बार वाई का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार है। मैं लेता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या है अपने पास, समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर है 13। यहाँ से y का मान निकाल, प्लस का 2x इधर आके क्या होगा बाबू, माइनस का 2x। ठीक, फिर देखो ये जो 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। ये y का मान आ गया, तो मैंने समीकरण 1 से y का मान निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस y का मान समीकरण 2 में रखूँगा, क्योंकि मैंने 1 से निकाला है, तो रखना कहाँ होगा, 2 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 एक बार लिख लेते हैं। क्या अपने पास, 4x प्लस 5y बराबर है 23। ठीक है, इसको हल करते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 4x 5, y की जगह पे क्या मान है, 13 माइनस के 2x। जब भी मान रखोगे ब्रैकेट लगा के मान रखना, बट्टे में है 3, इधर है अपने पास 23। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे, ध्यानपूर्वक करना है, तो बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉसअपा लेना होगा, पिछले से गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, गुणा इसके साथ 3 चौके 12, इसकी गुणा इसके साथ 1 पंजे 5। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे वही रहता है। ठीक है, आगे हल करें। अब देखो हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 x 5 से अंदर गुणा हो जाएगी, 13 पंजे 65 माइनस 5 दूनी 10x, टोटल के बट्टे में क्या है, 3 है, फिर हमारे पास क्या है 23। ठीक है, थोड़ा और हल करते हैं। 12 में से 10 घटा देंगे, 12 में से 10 घटा देंगे, 2x बचेगा, और यहाँ पर है 65, बट्टे में है 3, यहाँ है 23। ठीक है, अच्छा इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं,
किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पे वही संख्या आ जाती है। 2x प्लस 65 को 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा 23×69। ठीक है, संख्या को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 65 उधर जाके क्या होगा माइनस के 65, तो यहाँ बचेगा 4। ठीक, ये दो गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 दूनी 4, इसका मान क्या जाएगा 2। x का मान हमें 2 मिल गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब इस x का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो यहाँ लिखते हैं इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, एक बार 3 क्या है समीकरण लिख लेते हैं। y बराबर है 13 माइनस के 2x बट्टे में 3। ठीक, मान रखते हैं 13, इसका मान है 2 बट्टे में है 3, 2 गुणा 2 4 बट्टे में 3, 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 बट्टे 3, 3 3 9। तो y का मान कितना जा रहा है आंसर का मान 2 है और y का मान 3 है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, छठा वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 5वें पार्ट पे आ जाते हैं। दिया है क्या दे रखे हैं, √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा हमारे पास है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण। ठीक है, आप कोई सा भी एक समीकरण लीजिए, वहाँ से x या फिर y का मान निकालना है आपको। समीकरण 2 ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, वैसे मैं 2 ले रहा हूँ। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 एक बार लिख लेंगे। √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का या फिर y का मान निकालना है आपको। तो ये माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का। अब देखो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। तो ये मैंने x का मान निकाल दिया समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से मैंने x का मान निकाल दिया। ठीक हो गया, मैंने 2 से निकाला है तो मुझे रखना कहाँ होगा, समीकरण 1 में रखना होगा। यहाँ लिखूंगा x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है, एक पर लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x का मान रखना है, तो उठाकर यहाँ रख देंगे। का मान क्या है, √8 बट्टे √3y और यहाँ पर क्या है √3। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों, ऊपर से हमारा क्या उभयनिष्ठ है, y उभयनिष्ठ है, तो मैं क्या करूँगा y निकाल दूंगा उभयनिष्ठ। अंदर क्या बचेगा, 8 दूनी 16, √ का गुणा √ के साथ होता है, 8 दूनी 16 बट्टे में √3 और यहाँ से बचा सिर्फ √3। y तो हमने क्या निकाल दिया उभयनिष्ठ।
अब ये चीज और ये चीज गुणे में, यहाँ गुणे में इधर के क्या होगा, भाग में, बट्टे में आ जाएगा। तो बच्चों जीरो के बट्टे कुछ भी हो, जीरो के बट्टे कोई सी भी संख्या हो, वो क्या होती है, जीरो होती है। वो क्या होती है, जीरो होती है। तो y का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमें क्या करना है, इस y के मान को उठाना है, समीकरण नंबर 3 में रख देना है। वैसे किसी में भी रख सकते हैं, 3 में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या, एक बार लिख लेते हैं। यह 3 x बराबर √8 बट्टे में √3 गुणे में है y, है ना। तो y का मान अभी हमने निकाला है ज़ीरो, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ रख देंगे। y का मान क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो गुणा कुछ भी हो क्या होता है, ज़ीरो होता है आंसर। x का मान ज़ीरो आ जाएगा, y का मान भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो पांचवा पार्ट फिनिश। अब हम आते हैं छठे पार्ट में। ज़बरदस्त क्वेश्चन, छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा पार्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वाले क्वेश्चन को बड़े नंबर में पूछा गया है, जी हाँ। यूपी बोर्ड में ये 6 नंबर में भी आता है, कई बार पूछा गया है, बाकी बोर्ड्स में भी पूछा गया है, ठीक। तो देखो बच्चों, छठे पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, देखने से आपको पता लग गया होगा कि भैया ये सरल रूप में नहीं है। सबसे पहले इन समीकरणों को हमें सरल करना पड़ेगा। पहला समीकरण हमको क्या दे रखा है, 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3 बराबर -2। सही रूप में है, बिल्कुल नहीं है। लॉसअप्पा ले लेंगे, नीचे से गुणा करेंगे, 2 3 6 गुणा इसके साथ 3 3 9, 9x 2 5 10 y, और यहाँ पर है -2, ठीक। बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और आपको पता तिरछी गुणा करनी होगी, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। कर देते हैं तिरछी गुणा, क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने में वही रहता है। 9x -10y की गुणा 1 से करोगे वही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का। पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया सही रूप में, तो सरल किया, हमें ये मिल गया, ठीक है। अगले वाले में आ जाओ, अगले वाले में आ जाओ। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, x के बट्टे में 3 प्लस y के बट्टे में 2 बराबर है 13/6, ठीक है। लॉसअप्पा ले लेंगे, लॉसअप्पा ले लेंगे। लॉसअप्पा क्या आ जाएगा, नीचे से गुणा करो, 3 दूनी 6, हम जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x 2x प्लस 3 गुणा y 3y, और यहाँ 13/6। इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2x प्लस 3y बराबर, यहाँ पर कितना है, 13 है। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। सरल रूप में आ चुका है, सरल रूप में आ चुका है। जैसे अभी तक प्रश्नों को हम हल कर रहे थे वैसे ही करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है।
तो दिखने में आसान ये वाला समीकरण ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, तो जो दिखने में आसान लगे उसी को ही लीजिए हमेशा, कैलकुलेशन आसान मिलेगी आपको। यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से, ठीक। वह लिख लो समीकरण नंबर 2 दोबारा, 2x 3y बराबर 13। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस के 3y, इधर के क्या होगा माइनस के 3y, इसका मान निकालना है, 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस समीकरण से x का मान निकाल दिया। इस कहाँ से निकाला है, 2 से। मुझे रखना कहाँ होगा, 1 में, मुझे यहाँ रखना होगा, इस मान को उठाकर यहाँ रख देना होगा। फिर वही चीज़ मैं यहाँ लिख दूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, 9x माइनस के 10y बराबर कितना है, माइनस के 12। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम मान रखेंगे, चलो मान रखते हैं 9, इसका मान हमारे पास है 13 माइनस के 3y बट्टे में 2, फिर यहाँ पर है माइनस के 10y और इधर है अपने पास माइनस के 12। ठीक है, ये मैंने मान रख दिया। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब ले लूँगा लॉस ऑफ, इस चीज़ से गुणा करूँगा, 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ होगी। किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पे वही रहता है, 9 13 माइनस के 3y और 10 दूनी 20 माइनस के 12। थोड़ा हल कर लेते हैं, 9 से गुणा करो, 13 नंबर 117 होती है 23y माइनस के 20y बट्टे में है 2, यहाँ पर है माइनस के 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हल करते हैं। 117 27 और 20 माइनस के 47, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाता है, चिन्ह फिर वही लग जाता है, माइनस के 27 माइनस के 20 माइनस के 47 बट्टे में है 2 माइनस के 12 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकता हूँ, 1। क्या करना होगा, तिरछी गुणा, की गुणा इसके साथ, की गुणा इसके साथ कर दीजिए। किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पर वही संख्या आ जाती है, 12 दूनी 24 इसका। तो ये देखो, माइनस का 24 इधर आके हो जाएगा प्लस के 24, माइनस के 47 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 47। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और 7 11, असल लगा 1 2 और 3 और 1 4, 141। 47 गुणे में इधर के क्या होगा बट्टे में, 47 3 141। तो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। इतना लिख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे मिटाना होगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो अब हमें क्या करना होगा, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देना होगा। अगले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 3 ये है,
लिख लीजिए एक बार, x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे में है 2। 13 और y का मान कितना है हमारे पास 3 बट्टे में है 2। 13 3 3 9 बट्टे में 2। 13 में से 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा, बट्टे में 2, 2 दूनी 4। तो हमें हमारा जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा 2। वो कितना मिलेगा 2। x का मान 2 होगा और y का मान कितना होगा 3 होगा। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें अगले प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी शानदार है, इसको भी कई बार पूछा गया है। देखो इस प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको मैं बोलूँ ये नहीं वो इम्पोर्टेंट है तो ये सरासर गलत होगा। कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन 5 बार, कोई क्वेश्चन 10 बार पूछे गए हैं, पूछा जरूर गया है। कहने ये 2 समीकरण आपको दे रखा है, इसको हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संतुष्ट है। ठीक है, ये यहाँ से m का मान निकालना है। उससे पहले आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके x का और y का मान निकालना होगा। उस मान को यहाँ रखना होगा, फिर हम हल करेंगे तो m का मान निकलेगा। ठीक है, कैसे होगा हल, यहाँ लिखेंगे, हल पे आ जाओ, लिखेंगे दिया है। तो 2 समीकरण दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। अगला है हमारे पास 2x माइनस के 4y माइनस के 24। ये थोड़ा सरल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। 2 निकाल लो भाईनिस्ट, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर कट जाता है। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास माइनस के 2y बराबर माइनस के 12। यह है समीकरण नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण सही रूप में। हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। मैंने अभी तक आपको विलोपन विधि नहीं सिखाया है। ठीक है, जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से ही हल करना है। कोई दूसरी विधि लगाओगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो दिखने में कौन सा आसान है, दूसरा वाला। फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या है समीकरण नंबर 2, एक बार लिख लो। x माइनस के 2y बराबर माइनस के 12। यही है। तो यहाँ से हम x का या फिर y का मान निकालो। x ज़्यादा आसान पड़ेगा, इधर माइनस के 12 है, माइनस के 2y उधर जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल गया x का मान। x का मान मैंने निकाल दिया समीकरण नंबर 2 से। तो मुझे रखना कहाँ होगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 1, लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, हमें x का मान रखना है। तो x का मान कितना है माइनस के 12 प्लस के हैं 2y। ये x का मान जब भी मान रखोगे ब्रैकेट लगा के रखना है। पहले से यहाँ पर है प्लस का 3y, अब 2 से अंदर गुणा करना है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। 12 दूनी 24, 2 दूनी 4y, यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा माइनस के 24, 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y। 4y और 3y जोड़ोगे तो कितना होगा 7y। संख्या को एक तरफ लिखते हैं,
माइनस का 24 इधर आके क्या होगा, प्लस के 24, यहाँ आ जाएगा 35, 7 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, 7 पंजे 35, वाई का मान कितना आ जाएगा 5, वाई का मान आ गया, वाई का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रखो आराम से निकल जाएगा। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, क्या है अपना समीकरण नंबर 3, एक बार लिख लो, सब माइनस के 12 प्लस के 2y, ठीक है, y का मान क्या है बच्चों 5 है, यहाँ रख देंगे, जब भी मान रखते हैं ब्रैकेट लगा के रखते हैं, 5 दूनी का मान कितना आ गया माइनस के 2, 12 में से 10 घटाएंगे, विपरीत चिन्ह होने पे घटा देते हैं, 12 में से 10 घटाएंगे 2, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, x का मान माइनस का 2, y का मान कितना है 5 है। अब हमें एक्स वाई का नहीं, हमें तो m का मान निकालना है। प्रश्न में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार हमें जो संबंध दे रखा है वो ये दे रखा है, y बराबर एम एक्स प्लस का 3 है, ठीक, तो y का मान कितना आया था 5, एम एक्स का मान कितना आया था माइनस के 2, और यह है 3, संख्या को एक तरफ लिखो, प्लस का 3 इधर के हो जाएगा माइनस का 3, माइनस 2 गुणा एम, माइनस के 2m, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, और ये माइनस का 2 इधर आके बट्टे में आ जाएगा, गुणे में है ना, यहाँ बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, m का मान कितना होगा माइनस का 1, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, m का मान होगा माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं स्टार्टिंग के, ये जो पहला दूसरा ये जो तीसरा क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर या फिर 1 नंबर में, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला हर साल आता है, ये हो गया और ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर में आते हैं पक्का, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, भिन्न वाला क्वेश्चन हर साल आता है। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को बनाएंगे, मतलब पहले समीकरण बनाना है प्रश्नों को पढ़ने के बाद, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, घटेगा कब, बड़े में से छोटा घटता है, इस चीज का ध्यान रखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हल में आ जाओ, दो संख्या हमारे, दो संख्या, तो एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या हमारी छोटी होगी, ठीक, मैंने बड़ी संख्या को x मान लिया और छोटी संख्या को मैंने y मान लिया, तो यहाँ लिख भी देंगे, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या है x है, तथा छोटी संख्या को हमने y मान ली, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रश्न में, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार या प्रथम शर्त से जो लिखना चाहते, प्रथम शर्त में बोला गया संख्याओं का अंतर 26 है, संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, बड़े वाले में से छोटा वाला जब हम घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए, संख्याओं का अंतर 26 है,
ठीक है, फिर आ जाइए द्वितीय शर्त में। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, x बराबर 3y, x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब आप सोच रहे हो सर का शर्ट वगैरह चेंज कैसे हो गया बच्चों। वीडियो में सुबह शूट कर रहा था, शूट करते करते लाइट चली गई थी और अभी रात हो गई है, फिर लाइट आई है, फिर मैं वीडियो का कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि लाइट चली गई तो सारा कुछ बंद हो गया था। तो हमारे पास दो समीकरण आई थी, वो तो आपने देखा ही होगा, ये दो समीकरण थी वो मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान यहाँ से लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो समीकरण 1 है पहले वो लिख लो, x माइनस वाई हमारे पास कितना है, 26 है, ये हमने लिख लिया। अब हम x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, 3y, यहाँ पर पहले से ही y है, रख देते हैं। 3y में से 1y घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2y, यहाँ आ जाएगा 26, ये दो गुणे में जरा के बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी जो छोटी संख्या होगी वो हमारी 13 होगी। अब इस y का मान अब यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो आराम से आ जाएगा। समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है x बराबर 3y, यही है ना। y का मान कितना आया बच्चों, 13 आया है, उठा के यहाँ रख दो, 3 गुणा 13, 13 तिया 39, ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो 39 होगी और हमारी जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक पूरक कोण होता है और एक संपूरक कोण होता है। पूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। समपूरक में क्या होता है, दो कोणों को जोड़ने पर 180 मिलता है। इस बात का ध्यान रखना। दो कोण है, एक बड़ा कोण होगा और एक छोटा कोण होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले कोण को मैंने x नाम दे दिया, छोटे वाले कोण को मैंने y नाम दे दिया। हल में लिख देते, माना बड़ा कोण मैंने क्या मान लिया, x मान लिया तथा छोटा कोण इसको मैंने क्या मान लिया, y नाम ले दिया, ठीक है। एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब आ जाओ प्रथम शर्त में। यहाँ पर जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भैया एक ही शर्त दे रखा है, लेकिन एक शर्त नहीं, यहाँ दो शर्त है। क्या लिखेंगे, तो संपूरक बोल रहा है ना, यहाँ पर संपूरक खुद में एक शर्त है, चूंकि संपूरक कोण है, तो इसका मतलब क्या होता है, संपूरक कोण का मतलब कि अगर दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। दोनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देता हूँ। प्रश्न में क्या बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है हमारा, बड़ा कोण क्या है, x। तो ये जो बड़ा कोण है ना, वो
छोटे वाले कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। छोटे वाले कोण से अधिक यानी कि प्लस कितना अधिक है? 18 अधिक है। बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। ठीक है, तो ये प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही एक्स का मान हमें ऑलरेडी मिल चुका है। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। हम क्या करेंगे, एक्स का मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 180 है। इसका मान रखेंगे, एक्स का मान क्या है? वाई प्लस 18, फिर यहाँ है प्लस का वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई प्लस वाई, ये हो जाएगा 2y, यहाँ है प्लस का 18। ये प्लस देखो क्या होता है, अंकों को एक तरफ लिखना होता है। ये प्लस का 18 बराबर के उधर जाके क्या होगा? माइनस के 18। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में से घटाएंगे 6 बचेगा, 162। ये 2 गुणे में इधर के क्या होगा? बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो छोटा वाला कोण हमें मिलेगा वो मिलेगा 81। छोटा वाला कोण कितना होगा? 81 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। छोटा वाला कोण मिल गया। अब इस वाई का मान यहाँ रखो, यहाँ रखो, आपकी मर्जी है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या करते हैं, वाई का मान, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 को एक बार लिख लेते हैं। क्या है? x बराबर हमारे पास क्या है? y प्लस 18। वाई का मान क्या है? 81, यहाँ रख देंगे। 81 प्लस का 18, ये हो जाएगा 99। तो जो हमारा बड़ा कोण होगा वो कितना होगा? वो होगा 99 डिग्री, और जो छोटा कोण होगा वो होगा 81 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो क्रिकेट, भारत में रहते हो, अगर क्रिकेट नहीं पसंद है तो भाई तुम्हें क्या ही पसंद है कि नहीं? तो क्रिकेट किसका किसका फेवरेट स्पोर्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मेरा तो भाई बहुत फेवरेट स्पोर्ट, मैंने बहुत मार खाई है क्रिकेट के लिए, बहुत गालियाँ खाई है अपनी फैमिली से क्रिकेट के लिए। तो आपने, आपका क्या सीन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्या है ये क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। एक जो बल्ला है उसकी कीमत कितनी है, और एक बॉल जो है उसकी कीमत कितनी है, वो आपको बतानी है। ठीक है, आप क्या हो, बॉलर हो या बैट्समैन हो, कमेंट करके मुझे बता दो, या ऑलराउंडर हो। हल में आ जाओ। मान लेते हैं, माना माना एक एक बल्ले की कीमत या बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मैंने मान लिया? x रुपये मान लिया, तथा एक एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, ये हमने क्या मान लिया? y रुपये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। यहाँ लिखेंगे प्रथम प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? 7 बल्ले, अगर एक टॉफी की कीमत 2 रुपये है तो 7 टॉफी की कीमत क्या होगी? 14 रुपये। कैसे निकाला? गुणा करके। एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो
7 बल्ले की कीमत क्या होगी, 7 को x से गुणा कर देंगे 7x, तो 7 बल्ला कीमत क्या हो जाएगी 7x, और 6 गेंद की कीमत क्या होगी 6y। इनका जो कुल मूल्य, कुल मतलब जोड़ देंगे कितने के बराबर, 3800 रुपये के बराबर है। 7 बल्ला और 6 गेंद की कुल, कुल मतलब योगफल कितना होगा, 3800 रुपये होगा। प्रथम शर्त में ये समीकरण आ जाएगा। फिर आ जाओ द्वितीय शर्त में, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या है कि 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत, 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी 3x, प्लस 5 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 5y। कितनी है, 1750 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसने बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। कोई सा भी एक समीकरण ले लो, वहां से x या y का मान निकाल लो। मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाला ले लेता हूँ, समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ है अपने पास समीकरण नंबर 2, एक बार लिख लो, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ से x का मान निकालो या y का मान, वो आपकी चॉइस है। चलो मैं y का मान निकाल देता हूँ। प्लस का 3x इधर आके क्या होगा, माइनस का 3x। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो ये 5 गुणे में इधर आके क्या हो गया, बट्टे में आ गया। ये हमें हमारा y मिल गया। समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, अब हमें y का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो रखना कहाँ होगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है उसे लिख लेते हैं, 7x प्लस का 6y बराबर है 3800। ये लिख लिया मैंने समीकरण। मुझे किसका मान रखना है, y का मान उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना, 7x है, y का मान रखेंगे तो ब्रैकेट लगाकर, क्या है y का मान 1750 माइनस का है 3x बट्टे में है अपना 5, ब्रैकेट बंद। इधर हमारे पास है 3800। ठीक है इतना। अब देखो हमें क्या करना है, लॉशपा लेना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लॉशपा क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, 7 पंजे 35, और इसकी गुणा इसके साथ, एक की गुणा 6 से करोगे वही रहेगा, 6 ही रहेगा, है ना। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या रहता है, संख्या नहीं बदलती। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हल करेंगे हम। क्या करेंगे, 6 से अंदर गुणा कर देंगे, 6 गुणा 0 0 होता है, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 7 छंग 42 और 3 45, हासिल लगा 4, एक कम 6 और 4, ठीक है। फिर आ जाएंगे 6 3 18x, ओके। पट्टे में कितना है 5, गुणे में है 3800। कैलकुलेशन ध्यान से करना है अपने को, 35 में से 18 घटा दोगे 17x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 10,500, पट्टे में क्या है 5, फिर हमारे पास है 3800। ठीक हो गया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख लिया, और हम कर देंगे तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पर वही संख्या रहती है, 17x प्लस 10,500 को 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, और इसकी गुणा 5 से कर देंगे 0 0, 5 8 40, से लगा 4, 5 3 15,
और 4 19। ठीक है, संख्या को एक तरफ लिख लो। यह है अपना 19,000। ये प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। क्या करते हैं, कैलकुलेशन हमारी सही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, 17x है। हटाएंगे तो यहाँ बचा 0 0, 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक हो गया। 8 में से यहाँ 8 बचेगा, 85। ठीक है, इतना ही बचेगा। अब 17 गुणे में है। ठीक है, 17 गुणे में है। इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा एक्स का मान निकालने के लिए। 17 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। काटेंगे, 17 पंजे 85। पीछे से कितना जीरो है, 2 जीरो। तो हमें हमारा एक्स का मान कितना मिल गया, 500। यानी कि एक क्रिकेट बल्ले की कीमत जो है वो 500 रुपये है। ठीक है, बल्ले की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। अब हमें क्या निकालनी है, गेंद की कीमत भी निकालनी है। एक्स का मान उठाकर समीकरण यहाँ रख देना 3 में, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान, इसका मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है वो एक बार लिख लेता हूँ। y बराबर है 1750 माइनस के 3x बट्टे में 5। रखो x का मान कितना है, 500। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इतनी बचे 1500 हो जाएगा ये। तो घटा देंगे, 1750 में से 1500 तो 250 बचेगा। काटो, वहाँ बचे 25, पीछे से 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 50। यानी कि एक गेंद की जो मूल्य होगी, कीमत होगी, वो 50 रुपये होगी। और एक बल्ले की जो कीमत होगी, मूल्य होगी, वो 500 रुपये होगी। आराम से ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये तीनों जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यार, एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप टैक्सी में चढ़ बैठोगे, आपको पैसे देने ही देने हैं। तो जितना किलोमीटर चलोगे उसके अलग पैसे देने हैं। ठीक है, कह रहे हैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा ये आपको बताना है। 25 किलोमीटर अगर हम यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा वो भी हमें बताना है। हल में आ जाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो है, ये हमारे पास ना एक रास्ता है। ठीक, और ये हमारा टेम्पो है, मान लेते हैं ये हमारा टेम्पो है। ठीक है, इस टेम्पो में जैसे ही बैठोगे तुम्हें भाई, टैक्सी में जैसे ही बैठोगे तुम्हें कुछ रुपए देने ही देने हैं। उसके बाद जितने किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलोगे, हर किलोमीटर का कुछ रुपए आपको अलग और देना है। मान लेते हैं जो नियत जो फिक्स भाड़ा है, माना नियत भाड़ा वो है x रुपये, तथा अतिरिक्त अतिरिक्त प्रति प्रति किलोमीटर का भाड़ा, वो हमने y रुपये मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में क्या है, 10 किलोमीटर के लिए
10 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, वो हमको दे रखा है 105 रुपये। यानी कि जैसे ही तुम टैक्सी में बैठोगे तुम्हें 100 रुपये तो देने ही देने हैं। और तुमने 10 किलोमीटर चला है, तुम 10 किलोमीटर चल के गए हो टैक्सी में, तुम्हें हर किलोमीटर का तुम्हें वाई रुपये देना है, तो 10 किलोमीटर का क्या होगा, 10 वाई। कुल राशि कितनी है, 105। ये हमको हमारा पहला समीकरण मिल गया 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में कितने किलोमीटर के लिए बोला है, द्वितीय शर्त में बोला है 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना बोला है, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155। ठीक है, सो देखो जैसे टैक्सी में बैठेंगे 100 रुपये आपको देना ही देना है। फिर हम 15 किलोमीटर चल के गए तो 15 वाई, कुल कीमत कितनी होगी, 155। समीकरण हमारे बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर दोगे आंसर आ जाएगा। चाहे समीकरण 1 लो या 2 लो, वो आपकी मर्जी है। मैं समीकरण 1 लेता हूँ। समीकरण से क्या है, समीकरण नंबर 1 एक बार लिख लो, x प्लस 10y बराबर है 105। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। प्लस का 10y इधर के क्या होगा, माइनस का 10y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना अपने को। मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया है। 1 से निकाला तो मैं रखूंगा कहाँ पर, 2 में रखूंगा, तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मान, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है। ये समीकरण नंबर 2 है। इस x के मान को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो रखते हैं। ये है 105 माइनस के 10y का मान रख दिया। पहले से हमारे पास कितना है, 15y। हल करते हैं, 15 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5y। उनको को एक तरफ लिख लेंगे, प्लस का 105 इधर के हो जाएगा, माइनस के 105। तो यहाँ बचेगा अपना 50। 5 गुणे में है, इधर के आ जाएगा बट्टे में, काटूंगा, 5 दाई 50। तो y का मान आ जाएगा 10। y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। y का मान यहाँ से उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 एक बार लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 के x बराबर 105 माइनस की 10y है। तो 5 है, 10, y का मान हमारे पास कितना है, 10 है। ये यहाँ रख दिया। हल करते हैं, 105 में से 10 गुणा 10 100 होता है, हटा देंगे तो 105 में से 100 5 बचेगा। तो हमें जो फिक्स भाड़ा है, जैसे ही टैक्सी में चढ़ोगे 5 रुपये आपको देना है, और हर किलोमीटर का जो अतिरिक्त किराया है वो 10 रुपये है। ये हमने निकाल दिया। अब इसने बोला है कि 25 किलोमीटर अगर हम यात्रा करते हैं तो कितना भाड़ा हमें उनको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले पार्ट में, लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा।
ये 25 किलोमीटर के लिए हमें भाड़ा देना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे टैक्सी बैठेंगे ₹100 देना है, 25 किलोमीटर के लिए क्या है 25 वाई, एक्स का मान है 5, वाई का मान है 10, 25 ढाई 250, तो आ जाएगा ये ₹255। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ₹255 हो गया। हमें 25 किलोमीटर के लिए ₹255 हमें देने होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, हर साल एग्जाम में आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से रट लेना, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में छप के आएगा, पक्का छपने वाला प्रश्न है एग्जाम में, वो भी बड़े नंबर में, 6 नंबर में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, ठीक है, बाकी यूपी बोर्ड में 6 नंबर में, सारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है, 100% छपता है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जी दो जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो भिन्न क्या होगी वो बताना है अपनी, क्या होगी। हल में आ जाओ, हर एक बच्चों को पता होना चाहिए कि भिन्न क्या है। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न, ठीक है, हमने वो भिन्न मान लिया कि भैया वो x/y है। ठीक है, माना वो भिन्न क्या, x/y है। आपको x निकालना है और y निकालना है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ये भली बात ही आप जानते होंगे। अब आ जाओ प्रथम शर्त में, समीकरण बनाना है फिर हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दे, ऊपर भी 2 जोड़ना है नीचे भी 2 जोड़ना है, तो वो भिन्न बदल जाती है, 9/11 हो जाती है। हमारे पास पहले से जो भिन्न है वो है x/y। अगर अंश में भी हम 2 जोड़ दें, हर में भी हम 2 जोड़ दें, तो वो कितना हो जाता है भैया, वो हो जाता है 9/11 के। ठीक है, समझ गए इतना। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें करना है गुणा, तिरछी की गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए। तो 11 गुणा x, ये हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, 9 गुणा y, 9y, 9 दूनी 18। अब हमें क्या करना है, x और y को एक तरफ रखना है, प्लस का 9y इधर के क्या होगा माइनस के 9y, प्लस का 22 इधर के क्या होगा माइनस के 22। तो यहाँ क्या आ जाएगा 11x माइनस के 9y, 22 में से 18 घटा देंगे, विपरीत चिन्ह होने पे घटाते हैं, 22 में से 18 घटाएंगे 4 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। ये आ गया प्रथम शर्त से हमको पहला समीकरण। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आगे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, ऊपर भी 3 जोड़ना है नीचे भी 3 जोड़ना है। ठीक है, हमारे पास क्या भिन्न है x/y है। अगर अंश में भी 3 जोड़ दे, हर में भी 3 जोड़ दे, वो 5/6 हो जाता है। फिर से क्या करना है, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए। 6 गुणा x, 6x, 6×3 18, 5 गुणा y, 5y, 5×3 15, प्लस का 5 पे इधर के क्या होगा माइनस के 5y, प्लस के 18 इधर के क्या होगा माइनस के 18। तो देखो 18 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 3, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, दूसरा समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा फिर। और हल किस विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है।
किसी भी एक समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ है अपने पास 6x। तो देखो बाबू क्या हो जाएगा कि माइनस का 5y इधर आके हो जाएगा प्लस के 5y। अब देखो ढंग से लिख देते हैं, 5y माइनस का 3, ये 6 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, जाके बट्टे में आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब x का मान को समीकरण हमने 2 से निकाला है, तो रखना कहाँ होगा, 1 में। x का मान समीकरण 1 में रख दो। रख देते हैं, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेते हैं फटाक से। क्या है हमारे पास, 11x माइनस के 9y माइनस के 4। तो देखो x का मान रखना है, का मान क्या है हमारे पास, 5y माइनस का 3 बट्टे 6, ये x का मान रख दिया। यहाँ पर है माइनस के 9y, इधर है अपने पास माइनस के 4। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं ले लूँगा 1। लाइट चली गई, कभी भी सेटअप बंद हो सकते हैं, फटाफट कर लेता हूँ। नीचे नीचे गुणा करेंगे, लॉशअप आ जाएगा 6। इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है। और 6 नम 54 भाई, थोड़ा हल करेंगे। 11 बचे 55y माइनस 11 तिया 33, यहाँ अपना 54y, बट्टे में है 6। 55 में से 54y घटा देंगे, 1y बचेगा, बट्टे में है 6 माइनस के 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। आगे हल करते हैं, यहाँ से क्या होगा, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है। और इसकी गुणा इसके साथ, 6 चौको 24। तो देखो माइनस का 33 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 33। 33 में से 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6 और 3 9 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, 9। y का मान 9 आ गया। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, 3 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 5y माइनस 3 बट्टे 6 है। तो y का मान क्या है बच्चों, y का मान आया है 9 माइनस 3 बट्टे में 6, 9 पंचे 45 माइनस 3 बट्टे 6, यानी कि 42 बट्टे 6, 6 सत्ते 42। तो हमें x का मान क्या मिल गया, 7। x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, उठा कर रख दो। का मान 7 है, y का मान 9 है, तो हमें हमारा भिन्न क्या मिलेगा, 7/9। आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं, ये तगड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो छपना ही छपना है। ये भी पूछा गया बहुत बार, इस साल भी पूछा गया था 6 नंबर में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु क्या मान ली मैंने, x वर्ष मान ली कि भैया जैकब की आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष है। तथा तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है अपनी, y वर्ष है, ये मैंने मान ली। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त से।
प्रथम शर्त में ये बोला गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पहले निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। प्यारे बच्चों, अभी जैकब की आयु x वर्ष है। 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 जोड़ देना है बस। अगर मेरी अभी आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 25 हो जाएगी, 5 जोड़ दूंगा, है ना। उसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की अभी आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 हम जोड़ देंगे। ठीक है, 5 हम जोड़ देंगे। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या बोला जा रहा है कि जो जैकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो ये जैकब है और ये उसका पुत्र है। कौन छोटा है, कौन छोटा है बच्चों बताओ। पुत्र छोटा है, कितना छोटा है, 3 गुना छोटा है। छोटे वाले में 3 से गुणा करते हैं और फिर बराबर लगाते हैं। देखो सीधी सी बात, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 गुना है इससे। अगर बराबर करना है तो छोटे वाले में 3 से गुणा करना होगा, तब जाके दोनों तरफ बराबर आएगा, है ना। छोटे वाले में गुणा होती है। ये छोटा है, इस वाले से कितना छोटा है, बाप कितना बड़ा है, 3 गुना। तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में उतना गुना कर देना होता है, फिर लगता है बराबर का चिन्ह। 3 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, कितनी बचे 15। और y को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5। तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y कितना, 10 हो जाएगा। तो पहले शर्त से आपको पहला समीकरण आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त से क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, दोनों की आयु निकाल लो, जैसे अभी बाद का लिखा था, पूर्व मतलब पहले। अगर अभी मेरी उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, 5 घटा देंगे, 15 थी, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकाल लेंगे। अगर अभी उसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, 5 कम कर देंगे। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु हमने y मान रखा है वर्तमान, उसमें से भी 5 कम कर देंगे, वर्ष। इसके आगे वर्ष वर्ष लिख लेना। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। एक तरफ बाप लिखना है, एक तरफ बेटा लिखना है। बाप क्या है, x-5 है, और इधर बेटा कितना है, y-5। तो जो बाप है वो बेटे से कितना गुना था, 7 गुना था। छोटे वाले में 7 से गुणा हो जाएगी और यहाँ बराबर लग जाएगा। ठीक है, तो यह है x-5, 7 से गुणा कर देंगे, 7y, 7×5 = 35, प्लस का 7y इधर के क्या होगा, माइनस के 7y, है ना। और ये माइनस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस का 7y, यहाँ आ जाएगा माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ा काम यही था, समीकरण बनाना, जो आपने आराम से कर लिया है। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है, जैसे तक अभी तक कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण से, क्या है अपना समीकरण नंबर 1, ये है x
माइनस के 3y बराबर, इसका मान निकाल लो। माइनस का 3y इधर आके हो जाएगा प्लस के 3y। ठीक है, ये हमें हमारा इसका मान मिल गया है, तो समीकरण नंबर 3 बोल दे। आपने 1 से निकाला है, आपको रखना कहाँ होगा, 2 में। तो यहाँ लिख देंगे x का मान, इसका मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 एक बार लिख लो। क्या है अपना समीकरण नंबर 2, x माइनस के 7y, इधर कितने अपने पास माइनस के 3, मान रखते हैं, मान रखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान क्या 10 प्लस का 3y, और यहाँ पर क्या है मेरे पास ऑलरेडी माइनस के 7y। ठीक हो गया। अब देखिए, एक प्लस का एक माइनस का है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, माइनस के 4y, और यहाँ पर है माइनस का 30। संख्या को एक तरफ लाऊं, माइनस का 30 इधर आके हो जाएगा प्लस का 30, माइनस के 4y उधर आके हो जाएगा प्लस का 4y, यहाँ हो जाएगा 40, 4 गुणे में इधर आके बट्टी में आएगा 4 धाई 40, तो y का मान क्या आ गया 10। यानी कि जो पुत्र की आयु होगी, जैकब का जो बेटा है, उसकी उम्र कितनी होगी, 10 साल होगी, 10 वर्ष होगी। अब हमें क्या करना है, इस y के मान को उठाकर यहाँ रख देना है, इसका मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो भैया 3 में। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 10 प्लस का 3, 10, y का मान कितना है 10। ठीक है, तो ये 10 प्लस का 30, इसका मान कितना हो गया 40 वर्ष। यानी कि जैकब की जो उम्र होगी वो 40 वर्ष है, और जो बेटे की उम्र है वो 10 वर्ष है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, और एग्जाम में इस साल पूछा गया था बड़े नंबर में, मॉडल पेपर में भी था और एग्जाम में भी आया था। ठीक है, इस तरीके से जो कक्षा 10 की जो गणित है, प्रश्नावली 3.2 हिंदी मीडियम के लिए, वो हमने आराम से सॉल्व कर दी है। ये वीडियो अगर आप यूपी बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है, एमपी बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में है, उत्तराखंड, झारखंड, सीबीएसई, हरियाणा, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा एप्लीकेशन आ चुका है जिसका नाम मैथमेटिक्स एनालिसिस है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, और हमारा लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर रेगुलर क्लासेस आती हैं, जाके देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।